हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल सुबलेज। पिछले क्लास की वीडियो में हम लोगों ने पश्चिमी घाट को पूरी तरीके से कंप्लीट कर लिए थे। आज के इस वीडियो में हम पश्चिमी घाट से संबंधित उन सभी सवालों की चर्चा करेंगे जो आज तक एग्जाम में पूछे गए हैं। तो चलिए दोस्तों, आज का क्लास शुरू करते हैं। तो आज हम लोग बात करते हैं पश्चिमी घाट से संबंधित उन सभी सवालों के बारे में जो एग्जाम में पूछे गए हैं अभी तक। तो इसमें हमारा पहला सवाल है कि पश्चिमी घाट विस्तृत है। पश्चिमी घाट विस्तृत है, इसमें पूछा गया है कि पश्चिमी घाट का विस्तार कहां से कहां तक है। ऑप्शन पहला है हमारा तापी के मुहाने से कन्याकुमारी तक। तो जब हम लोग पश्चिमी घाट पढ़े थे तो उसमें हम लोगों ने विस्तार में चर्चा किया था कि पश्चिमी घाट का विस्तार हमारा ताप्ती नदी घाटी क्षेत्र से तमिलनाडु तक है। तो यहाँ हमारा ऑप्शन में है तापी के मुहाने से कन्याकुमारी तक। कन्याकुमारी हमारा तमिलनाडु में स्थित है, तो ये ऑप्शन हो सकता है। आगे बात करते हैं, अगला ऑप्शन है नर्मदा के मुहाने से कन्याकुमारी तक। इसमें बोला है नर्मदा के मुहाने से, तो ताप्ती के मुहाने से है, तो नर्मदा के मुहाने से नहीं है, तो बी ऑप्शन तो ऐसे ही रॉन्ग हो जाएगा। सी ऑप्शन की बात करते हैं, ताप्ती के मुहाने से मालाबार तट तक। अब मालाबार की बात करें तो मालाबार तट हमारा कहाँ, केरल तक ही इसका विस्तार है, तमिलनाडु की ओर नहीं जाता है, तो मालाबार तट तक बोला है, तो इसका भी आंसर ये नहीं होगा, सी रॉन्ग हो जाएगा। नर्मदा, यहाँ भी नर्मदा आ गया, नर्मदा होगा नहीं क्योंकि ताप्ती से शुरू होता है, ताप्ती नदी घाटी क्षेत्र से पश्चिमी घाट शुरू होता है, तो आपका ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। ताप्ती नदी, ताप्ती के मुहाने से कन्याकुमारी तक इसका विस्तार है, पश्चिमी घाट का विस्तार। कन्याकुमारी हमारा तमिलनाडु में स्थित है और पश्चिमी घाट का विस्तार आपका ताप्ती नदी घाटी से तमिलनाडु तक देखने को मिलता है, तो इसलिए ऑप्शन ए इज राइट आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन की बात करते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन बोला है कि पश्चिमी घाट निम्नलिखित में से क्या है। जो हमारा पश्चिमी घाट है वह क्या है, एक वलित पर्वत है, ब्लॉक पर्वत है, भ्रंश कगार है, अपशिष्ट पर्वत है। बात करें वलित पर्वत की, तो वलित पर्वत का निर्माण किस तरह से होता है, वलन से होता है। जब वलन होता है तो उससे मोड़दार पर्वत का निर्माण होता है, वही होता है वलित पर्वत। तो जो पश्चिमी घाट है इसका तो वलन से निर्माण नहीं हुआ है, तो वलित पर्वत ये नहीं है, ऑप्शन ए नहीं होगा। ऑप्शन बी ब्लॉक पर्वत। ब्लॉक पर्वत का निर्माण किस प्रकार से होता है, तो कुछ भौगोलिक घटना घटती है जब पृथ्वी के धरातल में, तो उससे क्या होता है, पृथ्वी का जो सतह है, पृथ्वी का सतह उसका कुछ हिस्सा ऊपर उठ जाता है, कुछ हिस्सा नीचे की ओर चला जाता है। तो इस तरह से जिस पर्वत का निर्माण होता है वो होता है ब्लॉक पर्वत। इसके बारे में हमने क्लास की वीडियो में बताया है। तो ब्लॉक पर्वत ये है, एक तरह से पश्चिमी घाट हमारा ब्लॉक पर्वत है, क्योंकि अरब सागर वाला हिस्सा धंस गया है और जो हमारा भारत का पश्चिमी हिस्सा है वो वाला हिस्सा ऊपर की ओर आ गया है। तो एक हिस्सा धंसा और एक हिस्सा ऊपर की ओर आ गया, तो इस प्रकार से जो पर्वत बनता है वो ब्लॉक पर्वत कहलाता है। तो ये तो है, ये आपका है। अब नेक्स्ट है सी ऑप्शन में भ्रंश कगार। क्या है भ्रंश कगार, तो जो पश्चिमी घाट है उसका निर्माण किस प्रकार से हुआ है, तो भ्रंश कगार से हुआ है। जब हम लोग निर्माण की बात कर रहे थे तो वहां हमने पढ़ा था कि क्या हुआ, जब इंडियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट जब टकराया एक दूसरे से, तो उसके टकराने से क्या हुआ, भ्रंश घाटी का निर्माण हुआ। और भ्रंश घाटी के निर्माण होने से क्या हुआ कि जो भारत का पश्चिमी हिस्सा था वह ऊपर की ओर उठ गया, किस तरह से, कगार के रूप में। 45 डिग्री का जो ढाल है उस तरह से वह उठा, कगार के रूप में उठ गया। किससे, भ्रंश बना, और भ्रंश की वजह से वह कगार के रूप में उठ जाता है। कौन, तो हमारा पश्चिमी घाट, और भ्रंश कगार से पश्चिमी घाट का निर्माण होता है। इसके बारे में हमने पढ़ा था। तो यहाँ पे बोला है भ्रंश कगार है, तो बिल्कुल ये भी सही है, ये भ्रंश कगार है। पश्चिमी घाट आपका भ्रंश कगार है, भ्रंश से निर्माण हुआ है और कगार के रूप में इसका निर्माण हुआ है। यानी इस प्रकार से ढाल है, इस प्रकार से यहाँ पे जो बनेगा एंगल वह 45 डिग्री का एंगल बनेगा। तो इस प्रकार से है 45 डिग्री में खड़ा ढाल, तो इसीलिए यह भ्रंश कगार है। तो पश्चिमी घाट भ्रंश कगार है, ये तो बिल्कुल सही है, ऑप्शन सी। उसके बाद अगला है अपशिष्ट पर्वत। अपशिष्ट पर्वत क्या होता है, तो किसी भी पर्वत का जब भौगोलिक घटनाओं से ऊपरी हिस्सा घिस जाता है, मान लीजिए ये पर्वत है, इसका भौगोलिक घटना हुआ, बहुत सारा अपरदन अपक्षयन होता है, तो इससे क्या हुआ, घिस घिस के हवा का प्रभाव पड़ता है, किसी भी तरीके से ये ऊपर वाला हिस्सा घिस जाता है। तो जो बचा हुआ हिस्सा होता है, बचा खुचा जो भाग बचता है किसी भी पर्वत का, तो वही कहलाता है अपशिष्ट पर्वत। क्या कहलाता है, अपशिष्ट पर्वत। तो ये अपशिष्ट पर्वत पश्चिमी घाट नहीं है। तो आपका ऑप्शन बचे दो, ऑप्शन बी ब्लॉक पर्वत, ऑप्शन सी भ्रंश कगार। इसमें जो राइट आंसर दिखेगा वो होगा भ्रंश कगार, ब्लॉक पर्वत नहीं होगा, ब्लॉक पर्वत नहीं होगा। अगर यहाँ पे ऑप्शन में भ्रंश कगार नहीं होता
तो इसका आंसर ब्लॉक पर्वत होता। लेकिन यहाँ पे भ्रंश कगार दिया है, तो इस क्वेश्चन का ज्यादा सुटेबल आंसर होगा भ्रंश कगार, ना कि ब्लॉक पर्वत। तो यहाँ पे ब्लॉक पर्वत नहीं होगा, इसका आंसर होगा भ्रंश कगार। तो पश्चिमी घाट निम्नलिखित में से क्या है? तो यह एक भ्रंश कगार है। ऑप्शन सी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 नंबर का अगला क्वेश्चन, कौन भारत में हिमालय के बाद दूसरा सबसे लंबा पर्वत है? तो हिमालय भारत का सबसे लंबा पर्वत है, और हिमालय के बाद दूसरा कौन सा ऐसा पर्वत है भारत का जो सबसे लंबा है? तो इसमें ऑप्शन है अरावली, अरावली नहीं होगा, सतपुड़ा नहीं होगा, पश्चिमी घाट, बिल्कुल पश्चिमी घाट होगा, विंध्य पर्वत नहीं होगा। तो भारत में हिमालय के बाद दूसरा जो सबसे लंबा पर्वत है वह हमारा है पश्चिमी घाट पर्वत। पश्चिमी घाट पर्वत दूसरा। अगर यहाँ पे सवाल पूछा जाए कि भारत में ही स्थित, हिमालय तो भारत के बाहर भी फैला हुआ है, तो भारत के अंदर स्थित सबसे लंबा पर्वत कौन सा है भारत का जो पूरी तरीके से भारत में स्थित है? तो उसका आंसर हो जाएगा पश्चिमी घाट। पश्चिमी घाट जो है वह पूरी तरीके से भारत में स्थित है। भारत में स्थित पूरी तरीके से सबसे लंबा पर्वत है भारत का पश्चिमी घाट। लेकिन अगर पूरे भारत की बात ना करें तो जो सबसे लंबा पर्वत होगा वह होगा हिमालय, और दूसरे नंबर पे आएगा आपका पश्चिमी घाट। अब बात करते हैं आगे इन सभी ऑप्शंस की। तो अरावली की बात करें तो जो हमारा अरावली है वह भारत का सबसे प्राचीनतम पर्वत है, सबसे प्राचीन, पूरे दुनिया का भी सबसे प्राचीन है अरावली। बात करें सतपुड़ा की, तो सतपुड़ा आपका सतपुड़ा के नीचे से बहता है, सतपुड़ा के दक्षिण की ओर कौन सा? तो ताप्ती नदी, जहां से हमारा पश्चिमी घाट शुरू होता है। विंध्य पर्वत की बात करें तो विंध्य पर्वत में हमने पढ़ा था कि जो विंध्य पर्वत है वह क्या करता है, भारत को 2 हिस्सों में बांट देता है, 2 हिस्सों में। विंध्य पर्वत का जो उत्तर वाला है वह उत्तरी पठार, और विंध्य पर्वत के जो नीचे दक्षिण की ओर है वह दक्षिणी पठार। तो भारत का जो पठारी क्षेत्र है विंध्य पर्वत इसे 2 भागों में बांट देता है। तो ये तो हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 का जो राइट आंसर होगा वह होगा पश्चिमी घाट। अब अगला सवाल की बात करते हैं। तो अगला सवाल है कि पश्चिमी घाट पर्वत को किस अन्य नाम से जाना जाता है? जो हमारा पश्चिमी घाट है उसको और किस नाम से जानते हैं, इसके बारे में भी हम लोगों ने पढ़ा था। तो ऑप्शन है हिमाद्री, हिमाद्री नहीं होगा। ऑप्शन बी है सह्याद्री, तो बिल्कुल सह्याद्री इसका राइट आंसर होगा। तो पश्चिमी घाट को एक और नाम से जाना जाता है, वह है सह्याद्री, सह्याद्री के नाम से जाना जाता है। और पश्चिमी घाट को कुछ किताबों में 2 भागों में बांटा है, उत्तरी सह्याद्री, दक्षिणी सह्याद्री, और कुछ किताबों में 3 भागों में बांटा है, उत्तरी सह्याद्री, मध्य सह्याद्री और दक्षिणी सह्याद्री। यहाँ तक हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर है। अब बात करते हैं अगले सवाल की। अगला सवाल हमारा है कि उत्तरी सह्याद्री की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो अभी हमने बात किया कि जो हमारा सह्याद्री है पश्चिमी घाट उसको 3 भागों में बांटा जाता है या फिर 2 भागों में, उत्तरी सह्याद्री, मध्य सह्याद्री और दक्षिणी सह्याद्री। तो जो उत्तरी सह्याद्री है, उत्तरी सह्याद्री का जो सबसे ऊंची चोटी कौन सा है ये पूछा गया है। तो पहला ऑप्शन है धूपगढ़, बिल्कुल भी नहीं होगा धूपगढ़। दूसरा है महेंद्रगिरी, महेंद्रगिरी भी नहीं होगा। तीसरा ऑप्शन है पारसनाथ हिल, पारसनाथ हिल भी नहीं होगा, क्योंकि जो पारसनाथ हिल है वह कहाँ स्थित है? छोटा नागपुर पठार में। छोटा नागपुर पठार का सबसे ऊंचा चोटी कौन है? पारसनाथ हिल। तो उत्तरी सह्याद्री का आंसर तो यह नहीं होगा। अगला है कालसुबह, तो कालसुबह राइट आंसर होगा। कालसुबह उत्तरी सह्याद्री का सबसे ऊंची चोटी है कालसुबह। कालसुबह कहाँ स्थित है? तो महाराष्ट्र में स्थित है। अब आगे बात करते हैं अगले सवाल की तरफ। अगले सवाल की बात करें तो अगला सवाल है अजंता श्रेणी महाराष्ट्र के किस जिले में स्थित है? जो ये अजंता श्रेणी है वह महाराष्ट्र के किस जिले में स्थित है? पहला ऑप्शन है औरंगाबाद, दूसरा है हिंगोली, तीसरा है जालना और चौथा है लातूर। तो इसका आंसर होगा औरंगाबाद। ये औरंगाबाद में स्थित है, महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में अजंता श्रेणी स्थित है। अब बात करते हैं अगले सवाल की। अगला सवाल है कि ब्रह्मगिरी व कुद्रेमुख चोटी किस राज्य में अवस्थित है? ब्रह्मगिरी और कुद्रेमुख जो चोटी है वह किस राज्य में स्थित है? ब्रह्मगिरी की बात करें तो इसमें हमने पढ़ा था ब्रह्मगिरी के बारे में कि ब्रह्मगिरी में क्या है? ताल कावेरी। ब्रह्मगिरी में ताल कावेरी और वहीं से कावेरी नदी का उद्गम होता है। तो ब्रह्मगिरी और कुद्रेमुख चोटी किस राज्य में स्थित है? और कुद्रेमुख की बात करें तो कुद्रेमुख चोटी कहाँ स्थित है? तो बाबा बुदन की पहाड़ी में स्थित है। कुद्रेमुख चोटी कहाँ है? बाबा बुदन की पहाड़ी में। और ब्रह्मगिरी में है ताल कावेरी, जहां से कावेरी नदी का उद्गम होता है। तो ये किस राज्य में स्थित है? पहला ऑप्शन है महाराष्ट्र,
बिल्कुल भी नहीं, महाराष्ट्र नहीं होगा। दूसरा ऑप्शन है केरल, केरल भी नहीं होगा। तीसरा ऑप्शन है कर्नाटक, तो इसका आंसर कर्नाटक होगा। हमने पढ़ा था कुद्रेमुख पर्वत चोटी बाबा बुदन की पहाड़ी में स्थित है, और बाबा बुदन की पहाड़ी हमारा कर्नाटक में स्थित है, कर्नाटक के चिकमंगलूर जिले में। और कर्नाटक का जो चिकमंगलूर जिला है वह कॉफी के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, और जो बाबा बुदन की पहाड़ी है वह आयरन अयस्क के लिए प्रसिद्ध है। और तमिलनाडु इसका आंसर तो बिल्कुल भी नहीं होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, कर्नाटक। इसका क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर हो जाएगा कर्नाटक। ब्रह्मगिरी और कुद्रेमुख चोटी हमारा कर्नाटक राज्य में अवस्थित है। अब अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल है कि नीलगिरी पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? जो हमारा नीलगिरी पर्वत है, नीलगिरी पर्वत जहां पे पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट आके मिलते हैं, तो नीलगिरी पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? पहला ऑप्शन है डोडा बेट्टा, पहला ऑप्शन है डोडा बेट्टा, तो पहला ऑप्शन ही राइट हो जाएगा, डोडा बेट्टा। डोडा बेट्टा या फिर दोदा बेट्टा, जो भी बोलिए, ये आपका आंसर हो जाएगा नीलगिरी पर्वत की सबसे ऊंची चोटी। तो डोडा बेट्टा जो है वह नीलगिरी पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है, और डोडा बेट्टा पूरे दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। डोडा बेट्टा पूरे दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है, और नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी है डोडा बेट्टा। आगे ऑप्शन की बात करें अन्नामलाई, तो अन्नामलाई दक्षिण की पहाड़ी है, और अन्नामलाई में ही स्थित है अनायमुड़ी, जो पूरे दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। पालनी, पालनी आपका तमिलनाडु में पड़ता है। और इलायची, इलायची को बोलते हैं कार्डमम की पहाड़ी। इलायची इसलिए बोला जाता है क्योंकि यहाँ पे इलायची का उत्पादन बहुत ज्यादा होता है, और इसे मसालों की पहाड़ी भी बोला जाता है, या मसालों के लिए बहुत ज्यादा फेमस है ये इलायची की पहाड़ी, इसे कार्डमम पहाड़ी भी कहा जाता है। अब चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है कि पर्यटन स्थल ऊटी, जिसे उटक मंडल, उड़ग मंडलम, कुछ भी बोला जा सकता है, उटक मंडल भी बोल सकते हैं, उड़ग मंडलम भी बोल सकते हैं, ऊटी भी बोल सकते हैं, तो इतने सारे इसके नाम हैं। तो ये हमारा तमिलनाडु में किन पहाड़ियों पर स्थित है? तो जो ऊटी है, ऊटी उटक मंडलम, ये हमारा तमिलनाडु में स्थित है, लेकिन तमिलनाडु में ये किस पहाड़ी में स्थित है, ये सवाल में पूछा गया है। अब चलिए ऑप्शन की तरफ चलते हैं। हमारा पहला ऑप्शन है अन्नामलाई की पहाड़ी, ये तो नहीं होगा। सेवराय, सेवराय भी नहीं होगा, क्योंकि ऊटी जो हमारा स्थित है वो स्थित है पश्चिम घाट की पहाड़ियों में, लेकिन जो सेवराय है ये हमारा पूर्वी घाट का पहाड़ी है, ये तमिलनाडु में पड़ता है, पूर्वी घाट का हिस्सा है। जवादी, ये भी पूर्वी घाट की पहाड़ी है, पूर्वी घाट का हिस्सा है। अगला ऑप्शन है नीलगिरी, तो ये इसका आंसर हो जाएगा नीलगिरी। तो नीलगिरी में स्थित है ऊटी उटक मंडलम, जो तमिलनाडु में पड़ता है, यह एक पर्यटन स्थल है। और रही बात सेवराय और जवादी की, तो ये पूर्वी घाट की पहाड़ियां हैं, इसलिए ये तो आंसर होगा ही नहीं, अन्नामलाई में भी ये स्थित नहीं है। अब चलिए अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन भारत की दक्षिणतम चोटी है? अब बोला है कि भारत की सबसे दक्षिणतम चोटी कौन सी है? निम्नलिखित में जो ऑप्शन में दिया गया है, इनमें सबसे दक्षिणतम में कौन है भारत की? तो डोडा बेट्टा, डोडा बेट्टा की बात करें तो ये कहाँ स्थित है? नीलगिरी की पहाड़ी, नीलगिरी पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी डोडा बेट्टा। बात करें अगला है अन्नामलाई, तो अन्नामलाई आपका नीलगिरी पहाड़ी से दक्षिण में है, तो अन्नामलाई क्या है? दक्षिण में स्थित है। डोडा बेट्टा दक्षिण में नहीं है, डोडा बेट्टा आपका नीलगिरी में है, नीलगिरी के भी दक्षिण में है अन्नामलाई, तो ये तो ऐसे ही इसका आंसर ये नहीं होगा, सबसे दक्षिणतम तो यहाँ अन्नामलाई मिल गया। अब आगे बात करते हैं पालनी, तो अन्नामलाई के समानांतर में है पालनी, अन्नामलाई के समानांतर में है पालनी, जो आपका तमिलनाडु में पड़ता है। तो अन्नामलाई और पालनी यहाँ पे। अगले ऑप्शन की बात करें डी, इलायची, इलायची यानी कार्डमम की पहाड़ी, तो इलायची सबसे दक्षिणतम में। जो ऑप्शन दिए गए हैं इस ऑप्शन में सबसे दक्षिणतम हमारा इलायची की पहाड़ी है, जो आपका केरल वाले हिस्से में पड़ता है, इलायची की पहाड़ी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कि भारत के सबसे दक्षिणतम में निम्नलिखित में से कौन है? तो इलायची है, कार्डमम की पहाड़ी है। अन्नामलाई नहीं होगा, पालनी भी नहीं होगा। अब चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल हमारा है निम्नलिखित में से किन नदियों ने पूर्वी तथा पश्चिमी तटीय मैदानों का निर्माण किया है? तो जो पूर्वी और पश्चिमी तटीय मैदान है उसका निर्माण किन नदियों ने किया है? अब यहाँ देखिए, जैसे मानिए यहाँ पे बना देते हैं, ये हमारा इस प्रकार से कुछ है, तो इस प्रकार से कुछ है, तो यहाँ तो ये हमारा हो गया इधर पूर्वी घाट, इधर हो गया पश्चिमी घाट, और इसके बीच में जो यहाँ स्पेस बचता है, तो ये किसका हिस्सा? ये हमारा हिस्सा है
इधर वाले का पूर्वी तटीय मैदान और इधर वाले का पश्चिमी तटीय मैदान। तो पूर्वी तटीय मैदान और पश्चिमी तटीय मैदान, इसका जो निर्माण हुआ है वह किन नदियों के द्वारा हुआ है, ये सवाल में पूछा गया है। पहला ऑप्शन है हिमालयी। तो हिमालय की नदियां जैसे सिंधु नदी वगैरह, ये सब तो उधर पाकिस्तान तरफ चली जाती है। और एक है गंगा, तो गंगा इधर आपका इधर बंगाल की खाड़ी में आ जाती है बांग्लादेश की तरफ से। तो ये तो हिमालयी नदियां तो होगा नहीं, ये ऑप्शन में हमारा नहीं होगा, इससे तो निर्माण नहीं हुआ है पूर्वी तथा पश्चिमी तटीय मैदान का। ऑप्शन बी है प्रायद्वीपीय नदियां। प्रायद्वीपीय नदियां बिल्कुल है। अब ये तो हमारा प्रायद्वीपीय भारत है, तो इनमें जो नदियां बह रही हैं उन्हीं के द्वारा अवसाद लाया जा रहा है। प्रायद्वीपीय भारत में जो नदियां बह रही हैं वही अवसाद ला रही है पूर्वी और पश्चिमी और उसी के अवसाद से पूर्वी तटीय मैदान और पश्चिमी तटीय मैदान का निर्माण हो रहा है। तो ये तो प्रायद्वीपीय होगा, प्रायद्वीपीय नदियां होगा। अगला ऑप्शन है सी उपयुक्त दोनों। उपयुक्त दोनों बोला है, मतलब ये बोल रहा है हिमालय भी होगा प्रायद्वीपीय भी होगा, लेकिन हिमालय तो है नहीं, तो ये ऑप्शन ऐसे ही रॉन्ग हो जाएगा, उपयुक्त दोनों। उसके बाद बोला है कोई नहीं बोला है, तो इसमें से कोई नहीं होगा। तो हमारा तो प्रायद्वीपीय नदियां तो है, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा। तो हमारा ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, प्रायद्वीपीय नदियों के द्वारा पूर्वी तथा पश्चिमी तटीय मैदानों का निर्माण हुआ है। अब चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला है कार्डमम पहाड़ी कहाँ अवस्थित है। जो कार्डमम पहाड़ी है वह कहाँ स्थित है, इसके बारे में पूछा गया है। ऑप्शन पहला है जम्मू कश्मीर। तो कार्डमम पहाड़ी हमारा दक्षिण की पहाड़ी है और जम्मू कश्मीर हमारा उत्तर की ओर है, तो ये ऑप्शन में नहीं होगा, ये गलत होगा, गलत ऑप्शन। ऑप्शन बी हिमाचल प्रदेश, ये भी उत्तर की ओर है, तो ये भी नहीं होगा, क्योंकि कार्डमम की जो पहाड़ी है वह दक्षिण की पहाड़ी है, तो दक्षिण में जो राज्य होंगे वहां मिलेंगे, ये तो उत्तर के राज्य है, ये तो नहीं होंगे। उसके बाद अगला है केरल। तो सी केरल आपका दक्षिण है, दक्षिण में, तो कार्डमम पहाड़ी हमारा केरल में स्थित है, महाराष्ट्र भी नहीं होगा। तो जो कार्डमम पहाड़ी है वह कहाँ अवस्थित है, तो कार्डमम पहाड़ी केरल में स्थित है। आगे बात करते हैं अगले सवाल की। अगला सवाल है कि नीलगिरी में एक प्रसिद्ध पर्यटन स्थल स्थित है, उसका नाम क्या है। अब बोला है कि नीलगिरी में एक पर्यटन स्थल स्थित है, उस पर्यटन स्थल का नाम क्या है। गोवा, ऑप्शन ए गोवा। गोवा नीलगिरी में स्थित है क्या, नहीं, ये ऑप्शन रॉन्ग होगा। ऑप्शन बी ऊटी, हाँ ऊटी नीलगिरी में स्थित है, तमिलनाडु में पड़ता है, नीलगिरी में स्थित है ऊटी, जिसको उड़ग मंडलम या फिर उटक मंडल दोनों बोला जाता है, तो ऊटी होगा। आगे बात करते हैं अजंता। अजंता तो महाराष्ट्र में पड़ता है, तो महाराष्ट्र में तो नीलगिरी है नहीं, तो ये तो आपका नहीं होगा। महाराष्ट्र औरंगाबाद में है ना अजंता, नीलगिरी में नहीं होगा। ओनम भी नहीं होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आपका ऊटी, राइट आंसर हो जाएगा। तो नीलगिरी में एक प्रसिद्ध पर्यटन स्थल है जिसका नाम है ऊटी, इसको उड़ग मंडलम भी बोला जाता है, उटक मंडल भी बोला जाता है, और यह आपका तमिलनाडु में स्थित है। अगला सवाल सह्याद्री का उच्चस्थ शिखर कौन सा है। सह्याद्री किसको बोलते हैं, पश्चिमी घाट। पश्चिमी घाट का सबसे उच्चस्थ यानी सर्वोच्च स्थान कौन सा है, सर्वोच्च शिखर कौन सा है, या फिर सह्याद्री का उच्चस्थ यानी सर्वोच्च शिखर कौन सा है सह्याद्री का। तो ऑप्शन ए में है हमारा कुद्रेमुख है, बिल्कुल भी नहीं। कलसुबाई, तो यहां बोला है सह्याद्री, और हमने पढ़ा था कि उत्तरी सह्याद्री का सर्वोच्च शिखर है कलसुबाई, लेकिन यहां बोला है सह्याद्री, उत्तरी सह्याद्री की बात नहीं, तो ये भी नहीं होगा। अगला है अनायमुड़ी और उसके बाद दोदा बेट्टा। तो अनायमुड़ी इसका राइट आंसर होगा कि जो सह्याद्री हमारा है, सह्याद्री का सबसे उच्चस्थ शिखर है अनायमुड़ी। पूरे दक्षिण भारत का सबसे ऊंचा जो शिखर है वह होगा अनायमुड़ी। अनायमुड़ी कहाँ स्थित है, तो अन्नामलाई की पहाड़ी में स्थित पर्वत शिखर है अनायमुड़ी। और दूसरा जो है दोदा बेट्टा है, दूसरा जो सह्याद्री का बोलिए या फिर पूरे दक्षिण भारत का बोलिए, उसका दूसरा सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है दोदा बेट्टा। दोदा बेट्टा आपका नीलगिरी की पहाड़ी में स्थित है। अनायमुड़ी की ऊंचाई है 2695 मीटर और दोदा बेट्टा की ऊंचाई है 2637 मीटर। इसका है 2695 मीटर जो सबसे ऊंचा है, और दोदा बेट्टा दूसरे नंबर का है ऊंचाई में 2637 मीटर इसकी ऊंचाई है। अब बात करते हैं अगले सवाल की। अगला सवाल हमारा है कि निम्नलिखित में से कौन कर्नाटक, केरल एवं तमिलनाडु राज्यों में मिलन स्थान पर स्थित है। तो जहां पे कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु इन तीनों राज्यों का जो मिलन है, जहां सीमा है तीनों राज्यों, वैसे जगह पे कौन सा पर्वत स्थित है, ये पूछा गया है सवाल में।
क्या पालनी स्थित है? तो पालनी हमारा तमिलनाडु में है, लेकिन वो तीनों के मिलन स्थान में नहीं है, तो पालनी नहीं होगा। अनायमलाई ये भी नहीं होगा, नंदी ये भी नहीं होगा। तो अगला है डी, ऑप्शन डी, नीलगिरी। तो नीलगिरी हमारा राइट आंसर होगा। तो जो नीलगिरी पर्वत है वह कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु इन तीनों के सीमा में मिलता है, तीनों के मिलन स्थल में पाया जाता है। कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु के मिलन स्थल पर स्थित है नीलगिरी की पहाड़ी। तो यहां से हमारा ये सवाल भी कंप्लीट हो गया। अब चलते हैं अगले सवाल की। अगला सवाल हमारा है कार्डमम पहाड़ियां जिनकी सीमाओं पर स्थित है वे हैं। अब जो कार्डमम की पहाड़ी है वे किनके सीमाओं में स्थित है? ऑप्शन ए है कर्नाटक एवं केरल। तो जो हमारा कार्डमम है वो दक्षिणी हिस्से में है, दक्षिणी, सबसे दक्षिण की ओर मिलता है कार्डमम। तो कर्नाटक तो सबसे दक्षिण में स्थित है नहीं, कर्नाटक राज्य। तो ये ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन में कर्नाटक आ गया, तो ये ऑप्शन में होगा कर्नाटक, क्योंकि सबसे दक्षिण में है नहीं। और कार्डमम पहाड़ियां सबसे दक्षिणी हिस्से में स्थित पहाड़ी है, कर्नाटक सबसे दक्षिण में स्थित है नहीं, तो ये तो होगा नहीं। यहाँ भी कर्नाटक है, ये होगा नहीं। अगला है केरल एवं तमिलनाडु। केरल सबसे दक्षिण में स्थित क्षेत्र है, तमिलनाडु भी सबसे दक्षिण क्षेत्र में स्थित है, ये हो सकता है। आगे देखते हैं। अगला है तमिलनाडु एवं आंध्र प्रदेश। अब आंध्र प्रदेश, कार्डमम की पहाड़ी पश्चिमी घाट का हिस्सा है। आंध्र प्रदेश हमारा पूर्वी ओर है, यानी पूर्वी घाट वाले क्षेत्र में पड़ता है आंध्र प्रदेश, तो ये ऑप्शन भी नहीं होगा। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, केरल और तमिलनाडु। तो केरल और तमिलनाडु के सीमाओं पर स्थित है हमारा कार्डमम की पहाड़ी। कार्डमम की पहाड़ी केरल और तमिलनाडु के सीमाओं पर स्थित है। अगला सवाल है, इनमें से कौन सी पर्वत श्रृंखला भारत में केवल एक राज्य में फैली हुई है? इनमें से जो ऑप्शन दिया गया है, इनमें से ऐसा कौन सा पर्वत है जो भारत में केवल एक ही राज्य में फैला हुआ है? ऑप्शन ए है सतपुड़ा। सतपुड़ा एक ही राज्य में फैला हुआ? बिल्कुल भी नहीं। आपका महाराष्ट्र में भी है, मध्य प्रदेश में भी है, छत्तीसगढ़ में भी कुछ इसका विस्तार देखने को मिलता है। यानी महाराष्ट्र से शुरू होता है, सो इसका विस्तार आपका छोटा नागपुर तक चला गया है सतपुड़ा का। तो इसका विस्तार बहुत जगह है, तो ये नहीं होगा। बोला है केवल एक राज्य में होना चाहिए। दूसरा है अरावली, ऑप्शन बी अरावली। अरावली की बात करें तो अरावली हमारा राजस्थान से शुरू होता है और ये पूरा दिल्ली तक जाता है। अरावली में इस समय हमारा जितने भी मिनिस्ट्री वगैरह जो है वहां पे स्थित है। तो अरावली आपका पूरा दिल्ली वाले क्षेत्र तक चला जाता है, तो अरावली आपका नहीं होगा, अरावली भी नहीं होगा। अजंता, अजंता की बात करें तो अजंता एक ऐसा पर्वत है जो महाराष्ट्र में ही केवल स्थित है, और महाराष्ट्र के कहां पे? औरंगाबाद में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाता है। बात करें सह्याद्री की, तो सह्याद्री भी बहुत दूर तक फैला हुआ है, आपका ताप्ती नदी घाटी क्षेत्र से मिलता है। सो आपका ये तमिलनाडु तक फैला हुआ है, यानी महाराष्ट्र में फैला है, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, 5 राज्यों में सह्याद्री का विस्तार है। तो इसका भी ये ऑप्शन रॉन्ग है। तो इसका आंसर हो जाएगा अजंता। अजंता एक ऐसा पर्वत श्रृंखला है जो केवल एक राज्य महाराष्ट्र में फैला हुआ है, और महाराष्ट्र 21 जिले में, तो महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में इसका विस्तार देखने को मिलता है अजंता। तो इस तरह से हम लोगों ने पश्चिमी घाट से संबंधित जितने भी एग्जाम में सवाल पूछे गए हैं, इन सभी की चर्चा हम लोगों ने कर ली। यही सब सवाल अधिकतर देखे जाते हैं सभी एग्जामों में। तो आज का क्लास दोस्तों यही खत्म होता है, यही समाप्त होता है। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।